हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनों एक्ट्स की ये एक नई सीरीज़ है और इसमें हम एक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए। इसी सिलसिले में आज हम चार्टर एक्ट की बात करेंगे। चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई थी 1793। ये पहला चार्टर एक्ट है जो 1793 में पारित हुआ था, जिसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कहते हैं। 1793 का चार्टर कानून। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या हुआ। ये बात याद रखिएगा कि ये पहला चार्टर एक्ट था जो 1793 में पारित किया गया। इसकी पहली विशेषता ये थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि काउंसिल के निर्णयों को मानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब उन पर ये दबाव नहीं है कि वो काउंसिल के जो भी निर्णय हों उन्हें माने। तो ये तो उन्होंने केवल अपने लिए कहा था, लेकिन इस शक्ति को इस चार्टर एक्ट के द्वारा भावी मतलब जो भी आगे आएंगे गवर्नर जनरल उनके लिए ये विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्या हुआ, दूसरा पॉइंट जानते हैं। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, एग्रीमेंट होता है ना, हम किसी ज़मीन का एग्रीमेंट करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे व्यापार का एग्रीमेंट हुआ और इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, तो एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ पे उसी एग्रीमेंट को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया चार्टर एक्ट 1793 के तहत। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। इसमें कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। देखिए, इसका मतलब क्या है। पहली शर्त तो थी कि काउंसिल के निर्णयों को मानना जरूरी न हो। दूसरी शर्त क्या थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की? आपको अगर याद आ रहा हो तो दूसरी शर्त ये थी कि कमांडर इन चीफ का पद भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल तत्कालीन लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी जाए। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा चार्टर एक्ट 1793 के तहत ये बात हुई कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यानी कि जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य ही कमांडर इन चीफ बने। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जो लोग गवर्नर जनरल इन काउंसिल होते थे उसी सदस्यों में से किसी एक को कमांडर इन चीफ का पद दिया जाता था। लेकिन ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई इसके द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अनिवार्यता समाप्त कर दी गई ना, लेकिन ये नहीं है कि मतलब उस परिषद के सदस्य बनेंगे ही नहीं। अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, लेकिन वो भी बन सकते हैं बशर्ते उन्हें उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। आगे जानते हैं अगली विशेषता क्या थी। यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये संस्था बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन था वो ब्रिटिश सरकार देती थी, मतलब ब्रिटेन से आता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि उनका जो वेतन होगा और जो और भी कर्मचारी होंगे उनकी ऑफिस में, ये एक नई संस्था थी तो संस्था में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे उनका जो वेतन होगा, उनकी जो सैलरी होगी वो भारतीय राजस्व में से ही दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हुआ। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। देखिए, इसका मतलब क्या है। मतलब जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी। तो ये तो बात हमने पहले ही पढ़ ली थी। तो इसमें और क्या विशेष बदलाव हुआ है। इसमें ये विशेष बदलाव हुआ कि जो वहाँ के राज्यपाल थे उन पर भी इनका पूरा अधिकार हो गया। मतलब
बंगाल के गवर्नर जनरल जो हैं वो राज्यपाल पर पूरा नियंत्रण रखने लगे। तो ये एक और बदलाव हुआ। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है विभिन्न एक्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हमने आपको चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बताया, जो कि पहला चार्टर एक्ट था। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया व्यापार को। जो उनका एग्रीमेंट हुआ था वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन था उसके सदस्यों का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उसको भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई। ये 2 पॉइंट हो गए। और अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण कर दिया गया, यानी राज्यपाल वाली बात कि राज्यपाल पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो दी गई थी, ये व्यवस्था की गई थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। मतलब अब जो भी बनेगा, काउंसिल के निर्णयों को मानना उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा, जो भी गवर्नर जनरल बनेगा। तो ये बातें रहीं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया। आगे की वीडियोस में मैं आपको और सारे एक्ट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और को आप ये जानकारी देना चाहें, किसी और से साझा करना चाहें तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।